नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लास बुक पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सभी का अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, तो कुछ लोगों का लक्ष्य होता है देश की सेवा करना। एनडीए और सीडीएस के तहत लोग देश की सेना में जाने का सपना देखते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उम्मीदवार दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन यदि इन परीक्षाओं के बारे में आपको उचित जानकारी नहीं हुई तो आप लोगों का यह सपना अधूरा रह सकता है। एनडीए के बारे में हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सीडीएस। इस वीडियो में हम सीडीएस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सीडीएस क्या होता है, कैसे ज्वाइन करें, योग्यता मापदंड आदि। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीडीएस से जुड़े सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे सीडीएस क्या है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी सम्मिलित रक्षा सेवा। सीडीएस एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके द्वारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ऑफिसर लेवल पर भर्ती की जाती है। सीडीएस एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन बहुत कम ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। आइए अब हम बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला है नेशनलिटी क्राइटेरिया। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। एज लिमिट। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशंस पर भी गौर करना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 19 साल से 24 साल तक की आयु का होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 19 साल से 25 साल तक की आयु का होना चाहिए। सीडीएस एग्जाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहा है तो कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और यदि कोई कैंडिडेट एयरफोर्स के लिए अप्लाई करता है तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होना भी कंपलसरी है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भी अनमैरिड होना चाहिए, लेकिन एयरफोर्स के लिए अनमैरिड और मैरिड दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं केवल ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकती है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यदि पुरुष कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकता है, और यदि महिला अप्लाई करती है तो महिला अनमैरिड और इशूलेस डिवोर्सी और इशूलेस विडो होनी चाहिए। अगला है फिजिकल एलिजिबिलिटी। सीडीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। इसमें आइज, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिन्हें क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशंस और क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस एग्जाम दे सकते हैं। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न होता कैसे है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश के लिए कुल 300 अंक के 3 पेपर देने होते हैं, जिसमें कि अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित शामिल होता है। प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होता है और हर पेपर की अवधि 2 घंटे की होती है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश के लिए कुल 200 अंक के 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर अंग्रेजी का, जो कि 100 अंकों का होता है, और दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान, ये भी 100 अंकों का होता है, और प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होती है। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम के लिए अपीयर हो तो सोच समझकर अपने आंसर का चुनाव करें। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को एसएसबी राउंड के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन बोर्ड कैंडिडेट्स में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जांच करता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिवसीय प्रक्रिया है, जिसमें कि स्क्रीन टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू आदि शामिल होते हैं। रिटन टेस्ट और एसएसबी क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। यह सबसे अंतिम और जरूरी प्रक्रिया होती है।
इसमें निम्नलिखित शारीरिक मानकों को जांचा जाता है, जैसे कि लंबाई, वजन, दृष्टि क्षमता, सुनने की क्षमता, रीढ़ की हड्डी, दांत, छाती, त्वचा में कोई बीमारी आदि। उपरोक्त बताई गई चीजें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बताई गई सभी प्रक्रिया में सफल होने के बाद उम्मीदवार की कैडेट ट्रेनिंग शुरू होती है। सीडीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। आईएमए की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। आईएनए की एकेडमी 37 से 40 महीने तक की होती है और इसके लिए कैंडिडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी गोवा भेजा जाता है। एएफए की ट्रेनिंग 74 महीने की होती है और इसके लिए कैंडिडेट एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं। ओटीए की ट्रेनिंग 49 हफ्तों की होती है और इसके लिए कैंडिडेट्स को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाना रहता है। ट्रेनिंग के दौरान सीडीएस ऑफिसर को 56,100 रुपये प्रति महीने सैलरी भी दी जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में सीडीएस से रिलेटेड या एनडीए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।